नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके और हमारे चैनल सरोवर डायलॉग्स में। दोस्तों, पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर इतना भयंकर प्रदर्शन हो रहा है और पाकिस्तान के हाथ पैर फूले पड़े हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान की आर्मी तक को पीछे धकेल दिया। पुलिस तो छोड़िए, पाकिस्तान की आर्मी तक को पीछे धकेल दिया। और अब पाकिस्तान की आर्मी इतने बर्बर तरीके से उनके ऊपर जो है कार्रवाई कर रही है। क्यों कार्रवाई कर रही है, किस लिए कार्रवाई कर रही है और उनकी क्या गलती है? दुनिया में ऐसे नहीं होता जिस तरह पाकिस्तान की पुलिस अपने लोगों के साथ करती है कि पाकिस्तान में जो आज़ाद कश्मीर है पहले ही वहाँ पे लोग बड़े परेशान हैं, हालात ख़राब थे। एक तो हम उनको पूरे हकूक़ नहीं देते, हम बस इतना ही कहते हैं कि ठीक है, आज़ाद कश्मीर, मकबूज़ा कश्मीर में उनको रखा हुआ है। लेकिन तारड़ साहब वो लोग हकूक़ माँग रहे थे, मुफ़्त बिजली माँग रहे थे, सस्ती बल्कि बिजली माँग रहे थे। सब्सिडाइज़ आटा माँग रहे थे। पहले तो रेंजर्स और पुलिस भेजी गई, फिर काफ़ी ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि 3 से 4 लोग जो हैं, उनकी जानें चली गई हैं। हुकूमत ने पैकेज दे दिया है, लेकिन वहाँ पे लोग जो हैं वो डेड बॉडीज़ लेके सड़कों पे आ गए हैं। तारड़ साहब आप कैसे देखते हैं, कहीं हालात ख़राब तो नहीं होने वाले? ये कहीं कश्मीर हमारे कंट्रोल से बाहर ना हो जाए? आपको क्या नज़र आ रहा है तारड़ साहब? चीमा साहब, आपने आज कश्मीर की बात की है। मैं मेरा उसके है तो ये मुनासिब तो नहीं लगता, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन होगा कि क्या पाकिस्तान के हालात ठीक हैं? अगर कश्मीर के हालात खराब हैं, तो पाकिस्तान के इन्फ्लेशन के हालात क्या हैं? पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के हालात क्या हैं? पाकिस्तान की अदालतें क्या कर रही हैं? पाकिस्तान का सियासी सर्कमस्टांसेस क्या है? पाकिस्तान के ट्रेड के हालात क्या है? चीमा साहब, मैं बल्कि ये कहूंगा, मैं हैरान था, कल बीबीसी ने रिपोर्ट किया है कि किस तरीके से 40,000 टन गंदम सिंध के गोदामों से अफगानिस्तान स्मगल कर दी गई। कुछ 4-5 बोरियां नहीं है चीमा साहब, 4-5 बोरियां नहीं है। पूरी मशीनरी हुकूमत की इन्वॉल्व है जो अफगानिस्तान स्मगल की है। बिलियंस ऑफ डॉलर की वो गंदम है। कितनी तादाद ले रही है, कितनी तादाद है? अब दूसरा जो कश्मीर के हवाले से अगर जो मैं बात करना चाहूंगा, तो कश्मीरी जाहिर है वो आंखों से अंधे और कानों से बहरे नहीं है कि दूसरे कश्मीर जो जिसको आप कहते हैं मकबूजा कश्मीर, उसके हालात क्या है। वहां पे दुबई की अमार कंपनी आके मॉल ऑफ कश्मीर बना रही है। दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज बन चुका है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपके बॉर्डर की दूसरी तरफ तो दूध की नहरें हैं। इकॉनमी उनकी देखें, 8.4% पे है। आपको मैं याद कराना चाहूंगा, आपकी इकॉनमी 1.4%, 1.6% पे ग्रोथ है। तो वो आपका क्या ख्याल है, वो खबरें नहीं पढ़ रहे? वो दुनिया, मैंने आज से बड़ा अरसा पहले चीमा साहब आपके साथ ही इस चीज का मैंने खदशे का इजहार किया था कि ये कश्मीर, जो कुछ दूसरे कश्मीर में हो रहा है, आप अपने कश्मीरियों को कंट्रोल किस तरह करेंगे? आप किस तरह कंट्रोल करेंगे? जब कश्मीर से दूसरी तरफ जो हालात हो गए, आप क्या बताएंगे अपने कश्मीरियों को? लेकिन आपके पास तो आज पाकिस्तानियों को बताने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो पूरा पाकिस्तान ही कश्मीर है इस वक्त, अगर देखा जाए। जिस प्राइम मिनिस्टर को जहाज में बैठे ये ना पता हो कि जहाज ने इस्लामाबाद लैंड करना है, लाहौर लैंड करना है, कराची लैंड करना है, अमृतसर लैंड करना है, उसको पता ही नहीं। फिर वो जो पिछला आपका केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, वो कहता है बस $1 करोड़ के लिए मुझसे लड़ रहे हो आप। कहता है ये गंदम का स्कैंडल जो है, ये तो चाय की प्याली में तूफान है। कहता है बस $1 बिलियन, बस। वो काकड़ साहब, अगर आपके पास जेब में $1 बिलियन, चौक के मुंह से मारोगे तो क्या चौको में पार गल लग रही दोबारा मेरे में। पता नहीं यार, कैसे लोग हो चीमा साहब, जालिम लोग हो आप। चीमा साहब, वो कश्मीर के अंदर, अच्छा फिर दूसरी बात, कहते हैं 23 अरब रुपए का वहां पे पैकेज दे दिया गया कश्मीर को। वो जो 23 अरब रुपया कहां से आएगा? कहां से आएगा 23 अरब रुपया? 23 अरब रुपया आपने जो कहा बिजली और रोटी सस्ती कर दी जाए 2 हफ्ते के लिए, क्योंकि सस्टेनेबल तो नहीं है चीजें। किस तरह कंट्रोल करें? किसी माई के लाल ने आज तक उस 25 करोड़ लोगों में से आपके ग्रास रूट इश्यूज को डिस्कस किया है? लॉ एंड ऑर्डर को डिस्कस किया है? अदालतों की परफॉर्मेंस डिस्कस की है? एक्सपोर्ट को डिस्कस किया है आपने? बच्चों की तालीम पे तवज्जो दी है? चीमा साहब, ये है दर हकीकत। मैं अब आपको क्या बताऊं कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आज, हाँ, आज की डिस्कशन क्या हो रही है, मैं इस पे बात करता हूं। आज क्या करें? कहते हैं जी हमने यारा त्यारे हम इराक को बेचेंगे तो यार दूध की नहरें चलेंगी।
ये नहीं पता वो $1 बिलियन के बिके हैं, पता नहीं वो $1 बिलियन पाकिस्तान आना भी है नहीं आना, क्योंकि इराक के साथ तो दुबई है, इराक के करीब तो दुबई है भाई, जहां आपका $11 बिलियन पहले पड़ा है। और वो जो हथियारे बेच रहे हैं वो चाइना के बने हुए होने, आप यहाँ के तो बने हुए नहीं होने, सिर्फ उनका नाम J-17 है। कि चीमा साहब, आपकी फेडरेशन को जिस तरीके से आपके सारे सूबे चैलेंज कर रहे हैं, मैं बात कर रहा था कि सूबा सरहद से गंडापुर साहब आपकी बगावत का ऐलान कर चुके हैं, बल्कि अगले दिन आपके आर्मी चीफ साहब ने लफ्ज बगावत इस्तेमाल किया है, वो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। दूसरा, आपका सूबा सिंध से 40,000 टन गंदम चोरी हो जाती है, अफगानिस्तान पहुंच जाती है। फिर बलूचिस्तान के अंदर ग्वादर में क्या नहीं हो रहा, कौन से चाइनीज काफिले के ऊपर हमले नहीं हो रहे। तो फिर अगर ये सारा कुछ ठीक होता तो फिर हम आज कश्मीर की बात करते। हाँ, ये जरूर है कि अभी रिसेंट डेज में पहली दफा ये सारा कुछ हुआ कश्मीर में। लेकिन चीमा साहब, ये आपके लिए एक, मैं समझता हूँ, वार्निंग है। वार्निंग से मुराद ये है कि ये चीजें, कहते जू जू दवा की मर्ज बढ़ता गया, ये मर्ज बढ़ता जाएगा, क्योंकि दूसरे कश्मीर पे अगर लोगों का फोकस है, उधर बहुत ज्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे लग रहा है। इलेक्शन के बाद मजीद उनके प्रोजेक्ट्स वहां चलेंगे। अम्मार दुबई, जो दुबई का सबसे बड़ा बिल्डर है, दे आर कमिंग टू कश्मीर, और उन्हें पता है हमने वहां परफॉर्म करके कश्मीर को अगले लेवल पर लेकर जाना है, अपने कदम जमाने के लिए। तो वो कर रहे हैं, और आप यू आर लूजिंग ग्राउंड ऑन अ डेली बेसिस, क्योंकि वजह ये है कि आपके रूलर जो है वो सारे ब्रिटिश, आपकी पॉलिसी मेकर सारे ब्यूरोक्रेट, सब ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे लंदन में हैं या अमेरिका टोरंटो में हैं, आपके रूलिंग एलीट सारी लंदन बेस है। तो वो पाकिस्तान को बचाने की सलाहियत ना रखते हैं, ना सोच रखते हैं, ना विल रखते हैं। तो चीमा साहब, ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। अब इसमें टसल ये होगी कि पाकिस्तान में से कोई पाकिस्तानी पैदा होगा जो पाकिस्तान बचाएगा। ये ब्रिटिश एजेंट्स नहीं बचा सकते पाकिस्तान। इट इज बियॉन्ड देयर कैपेसिटी एंड देयर थिंकिंग प्रोसेस। उनका ये सारे कॉलोनियल पीरियड से आजाद नहीं हो सके अभी तक जो आपको चलाने वाले चीमा साहब। तो ये माजरत के साथ, और ये 76 साल का प्रोसेस है, आज का नहीं चीमा साहब। इंपीरियल आर्मी का कॉन्सेप्ट, आपकी सिविल सर्विस का कॉन्सेप्ट, आपकी जुडिशरी का कॉन्सेप्ट। देखिए, आज तक मुझे ये बताएं, मेरे वाले साहब सिविल प्रैक्टिशनर थे। हर साल अगस्त के अंदर अदालतें आज भी बंद हो जाती हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि भारत से गर्मियों में गोरा जो था वो शिमला शिफ्ट हो जाता था, यहां से मरी शिफ्ट हो जाते थे गोरे। तो आप अभी तक कॉलोनियल पीरियड से गुजर रहे हैं। यू आर नॉट फ्री पीपल, यू डोंट हैव कैपेसिटी, यू डोंट हैव एबिलिटी टू एंजॉय फ्रीडम। आप फ्रीडम एंजॉय करने नहीं चाहते चीमा साहब, आपको पता ही नहीं फ्रीडम क्या होती है। यू आर लास्ट नेशन। ओरिजिनली सबसे पहले तो आपको आइडेंटिटी का क्राइसिस है, फिर आपको थिंकिंग क्राइसिस है, फिर लंदन फोबिया, आपको मारे जा रहा है, खत्म कर दिया उसने आपकी नस्ल। your DNA has been changed, altered, corruption has gone into your bone marrow, and you जब तक कोई मेजर ऑपरेशन नहीं होगा, मेजर सर्जरी नहीं होगी, गलती गुंजाइश नहीं। तो दोस्तों, आपने पूरी वीडियो देख ली होगी साजिद तरार की, और कमर चीमा की आपने पूरी बात सुन ली। देखिए, तरार साहब जो बोलते हैं बिल्कुल सच बोलते हैं। अब वो बोलते हैं कि क्यों नहीं पाकिस्तान के जो लीडर्स है वो इंडियन लीडर से सीखते। वो नहीं सीखेंगे। पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति इंडिया से सीखना नहीं चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान का हर व्यक्ति इंडिया को अपना दुश्मन मानता है, जबकि इंडिया उनका कोई बुरा नहीं करता। लेकिन पाकिस्तान के बच्चों के जहन में या खून में घोल घोल के पिला दिया गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। मजहब, जो इस्लाम मजहब है, उसमें कट्टरता बहुत ज़्यादा है, बल्कि सबसे ज़्यादा। ये पूरे वर्ल्ड के लोगों को पता है, कोई इस बात को माने या माने। इसी कारण पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान को अपना दुश्मन मानते हैं, और इस दुश्मनी को बढ़ाने के लिए आग में घी का काम वहाँ के पॉलिटिशियन करते हैं, और वहाँ के मुल्ला मौलवी करते हैं जो मदरसे में बच्चों को पढ़ाते हैं। वो यही बताते हैं कि पाकिस्तान का एक दुश्मन है, वो है भारत, और जो अगर आप जो है जिहाद करोगे तो आपको हुर्रे मिलेगी। ये दो चीज़ वहाँ कॉमन है, और कोई चीज़ नहीं। तो पाकिस्तान कभी सुधरने वाला है नहीं, और इसमें कोई दो है नहीं। आज से 10 साल पहले भविष्यवाणी, 20 साल पहले भविष्यवाणी हुई थी, पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, और वो होंगे, जरूर होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की हरकत ऐसी ही है। पाकिस्तान से पंजाब भी अलग होगा, पाकिस्तान से बलूचिस्तान भी अलग होगा, और पाकिस्तान से कश्मीर भी अलग होगा। पाकिस्तान नहीं बचेगा, पाकिस्तान टुकड़ों में तकसीम होगा। तकसीम पाकिस्तानी ही बोलते हैं कि अलग अलग होगा।
तो दोस्तों, आज की ये वीडियो और हमारा काम आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके लिए फिर ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, जय श्री राम, राम राम।